नमस्कार, जय माता दी। किसी ने खूब कहा है, जीवन में जब सब कुछ बड़ा मिल जाए तो अपने से छोटों को कभी ना भूलना, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। आज की तारीख है 27 सितंबर और आज के अपने स्टॉक के बारे में चर्चा करने से पहले अपने सभी श्रोतागण और दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज जिस स्टॉक के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो आज इंडिया की सबसे बड़ी पावर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग और अदर बिजनेस वाली कंपनी है। इस कंपनी का नाम है एनटीपीसी। इस कंपनी की शुरुआत 1975 में हुई थी और आज ये इंडिया की सबसे बड़ी पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी का 100% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था 1975 में। 2004 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई बीएससी एनएससी स्टॉक एक्सचेंज पे और आज के डेट में ये कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट कोल, हाइड्रो एंड अदर सोर्सेज ऑफ पावर से अपना पावर जनरेट करती है और ज़बरदस्त रूप में पूरे हिंदुस्तान की इंटीग्रेटेड पावर कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी के बारे में अगर मैं मुख्यतः चर्चा करूं तो ये कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कंपनी आज के डेट में 75,000 मेगावाट पावर से ऊपर अधिक पावर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और इस कंपनी के डिफरेंट सोर्स ऑफ बिजनेस हैं। इस बिजनेस में इसका मुख्य बिजनेस पावर जनरेशन है। इसके अलावा ये कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफ पावर कंपनियों के लिए देती है। पावर ट्रेडिंग में भी ये कंपनी अपना अहम रोल निभाती है। एस यूटिलाइजेशन जो ये मुख्यतः एस अपना बेचती है सीमेंट कंपनियों और ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपनी एस भी बेचती है। कोल माइनिंग में भी कंपनी ने अपना मुख्य बड़ा रोल निभाया है। इनका जो पावर है मुख्य रूप से कोल के द्वारा और थर्मल पावर प्लांट के द्वारा, अदर सोर्सेज के द्वारा, मेथेन गैस के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये कंपनी आज की डेट में पूरे इंडिया में फुल लोकेशंस में हर जगह पे इनका पावर जनरेशन प्लांट है और ये बहुत बड़े रूप में काम कर रही है। इनका अगर मैं प्लांट के बारे में डिस्कस करना चाहूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके अभी सबसे बड़ा प्लांट इनके पास 15 तो कोल बेस्ड और 7 तो गैस बेस्ड स्टेशन है पावर के, जो इंडिया के डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। कुछ इनकी जेवी भी है जो नेप्ताल एलएनजी गैस फ्यूल से ये पावर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इनका 18.79% जो पावर है वो कोल बेस है और बैलेंस इनका अदर सोर्सेज से ये पावर जनरेट करती है। एनटीपीसी को अगर हम देखें तो आज के डेट में इनका डिफरेंट चेन्स ऑफ पावर ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सप्लाई कर रही है और पूरे रूप में बड़े जोर शोर से काम कर रही है। एनटीपीसी आज के डेट में कोल माइनिंग के थ्रू बहुत सारे पावर प्लांट्स ऑपरेट कर रही है। पावर ट्रेडिंग में भी ये बहुत ही शानदार रूप में काम कर रही है अपनी सब्सिडरी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के थ्रू। इनकी कई सारी सब्सिडरी कंपनियां हैं जैसे एनटीपीसी हाइड्रो लिमिटेड, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड, पीपावाव पावर लिमिटेड, कांति बिजली उद्योग लिमिटेड, ऐसे की कई कंपनियां और इनकी कई जेवीज है पीटीसी इंडिया लिमिटेड के संग, एनटीपीसी सेल पावर के संग, एनटीपीसी एल्स्टोम पावर सर्विसेज लिमिटेड के संग और ऐसी इनकी कम से कम 13 सब्सिडरियाँ हैं। जो मैं आपको नाम गिनाऊँ तो नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड, नवनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बी एनटीपीसी एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, एनटीपीसी बेल पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड, एनटीपीसी एससीसीएल ग्लोबल वेंचर लिमिटेड, ऐसी कई सब्सिडरियाँ बहुत शानदार रूप से ये सब सब्सिडरियाँ शानदार रूप से काम कर रही है, पावर जनरेट कर रही है और लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े रूप में ये प्रॉफिट मेकिंग वेंचर साबित होने वाले हैं काफ़ी बड़े रूप में। एनटीपीसी को बहुत सारे लगातार इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड्स मिलते रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जहाँ पे इनके एम्प्लॉय को बहुत अच्छी कंडीशंस में काम करने का मौका मिलता है। तो मेरी नज़र में एनटीपीसी एक बहुत ही शानदार कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटल आज की डेट में 83,000 करोड़ के लगभग है। एनटीपीसी की अगर मैं डिविडेंड यील्ड देखना चाहूँ तो आज के डेट में 3.72 है। आज इसका करंट भाव चल रहा है 84 रुपये 50 पैसा के करीबन। मेरे हिसाब से 77 से लेके 85 रुपये के बीच में इसको हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मैं इसलिए इसको बोलना चाह रहा हूँ उसको पोर्टफोलियो में रखने के लिए क्योंकि इस कंपनी के बारे में अगर आप देखो तो इसका आज के डेट में प्रॉफिट मार्जिन लगभग आपको मैं बताना चाहता हूँ 10.72% का प्रॉफिट मार्जिन ये ऑपरेट करती है और इसका एबिडिटा अगर आप चेक करोगे तो
98 जो कि बहुत ही शानदार है। और अगर इसकी ग्रोथ रेशियो को ये तरफ चेक करो तो ये कंपनी 9.9% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ कर रही है, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। कंपनी की अगर मैं कहना चाहूँ कि इस पे आज की डेट पे इसकी नेट वर्थ है 1,18,840 करोड़ और उसकी डेप्ट है 2 लाख करोड़ के लगभग। परंतु ये जो चीज़ है पूरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज़ वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। कंपनी के पास बहुत ही शानदार वेंचर्स और इन्वेस्टेड सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर्स है, जहां ये कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़े रूप में इमर्ज होगी। अगर आप देखो अडानी ग्रीन पावर 60 रुपये का शेयर आज के डेट 700 रुपया हो गया, केवल एक सोलर पावर प्लांट लगाने के सिस्टम के अनुसार। तो इस तरह से इस कंपनी की वैल्यूएशन हम चेक करें तो ये हज़ारों के ऊपर होनी चाहिए। तो अडानी जी की ये मेहरबानी है कि अपनी अडानी ग्रीन पावर को कुछ समय में उन्होंने इस छोटे से प्रॉफिट पे इस भाव पे ले गए, परंतु ये कंपनी सिंस गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टेड है तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इसमें ये चीज़ है। और इसके शेयर होल्डिंग्स को मैं देखना चाहूँ तो मैं आपको बताता हूँ, इसकी शेयर होल्डर्स में 51% होल्डिंग गवर्नमेंट प्रमोटर्स के पास है। और उसके प्रमोटर्स को अगर आपने देखें तो उसके मेन प्रमोटर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसके पास 51% की होल्डिंग है। बैलेंस अगर इसकी होल्डिंग देखें तो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें कई म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है। हर बड़े म्यूचुअल फंड्स आप इसमें देखना चाहो तो मैं नाम बोलना चाहता हूँ, चाहे OCPC एक्सचेंज ट्रेड स्कीम हो, HDFC बैलेंस फंड हो, ICICI बैलेंस फंड हो, सारे अच्छे फंड इसमें, HDFC इक्विटी फंड हो, SBI ETF फंड हो, सब जन इन्वेस्टेड हैं। इस कंपनी का आउटलुक मेरे हिसाब से अगर इसको 1 से 2 साल व्यू में रखा जाए तो 150-60 रुपये के लगभग ये जरूर से आपको देखते हुए मिलेगा, ट्रेडिंग करते हुए मिलेगा। 75 से लेकर 84 रुपये तक में हमें इसको धीरे धीरे SIP मोड में इकट्ठा करना चाहिए। इस कंपनी में मैं आपको SIP मोड में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूँ इस लेवल पे। और आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे कंसल्ट करें कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मेरे को ये कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है। अगर इसके बुक्स को देखा जाए तो इसके बुक में आज के डेट में जो रिज़र्व है मैं आपको बता देता हूँ। इस कंपनी के बुक्स में जो रिज़र्व तो फ्री कैश फ्लो है जो बैंक में है इनके पास, मैं उसकी भी आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। इसकी बुक को अगर मैं चेक करता हूँ तो इसकी बुक्स के अंदर आज के डेट में रिज़र्व है 1,08,944 करोड़ का। और अगर इसके मैं कैश इन बैंक देखूँ तो कैश इन बैंक है 3,214 करोड़ रुपये। इन्वेंट्रीज है 11,138 करोड़ की। डेप्टर्स है 20,370 करोड़ के। कंपनी बहुत ही शानदार वेल प्लेस्ड है। आप अपनी पढ़ाई खुद भी करें इसकी पे, और आपको अच्छी लगे तो इस कंपनी में आप जरूर इन्वेस्टमेंट करें। अपने बच्चों के लिए भी इस कंपनी को रख सकते हो। और मेरी जो राय थी मैंने आपके सामने रखी। कुछ आने वाले समय में और भी अच्छे स्टॉक्स मैं आपके सामने लेके आते रहूँगा। और अगर आपको मेरा ये स्टॉक एनालिसिस अच्छा लगता है और इससे आपको सभी को फ़ायदा होता है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे इस YouTube चैनल स्टॉक लीजेंड्स को आप लाइक करें और आप हमारे फेसबुक स्टॉक लीजेंड्स पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।